औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कम अखराजात में हम कायनात 11-21 से 50 से 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पनीरी की काश्त के हवाले से। ठीक है, पनीरी काश्त करने का बेहतरीन वक़्त जो है वो 20 मई ता 10 जून है। आप 20 मई से पहले पनीरी कतन तौर पे काश्त ना करें। पनीरी की खेत में मुंतकिली की जो उम्र है वो 30 से 35 दिन होनी चाहिए। ठीक है, आपने ज़्यादा अगेती पनीरी भी नहीं लगानी। ये ना हो कि आप 25 दिन की पनीरी ट्रांसप्लांट कर दें या आप 40 दिन की ट्रांसप्लांट करें, तो ये दोनों चीज़ें गलत है। 30 से 35 दिन की आपकी पनीरी होनी चाहिए। खेत में पनीरी मुंतकिली का टाइम जो है वो 1 जुलाई तक 10 जुलाई होना चाहिए। ठीक है, आप ये ना करें कि अब 20 जून को ही खेत में पनीरी ट्रांसप्लांट कर दें, तो इससे जो है वो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब 1 जुलाई तो 10 जुलाई एक अच्छा टाइम है पनीरी का खेत में मुंतकिल करने का। तो अब बात करते हैं पौधों की तादाद की। तो पौधों की तादाद का बहुत ही कलीदी किरदार होता है पैदावार पे। ठीक है, आपने 1,60,000 पौधा लगाना है अपने खेत में, जबकि एक मरला ज़मीन में 1,000 पौधा होना ज़रूरी है। यानी कि 80,000 आपके सुराख होने चाहिए, हर सुराख में 2 पौधे होना ज़रूरी हैं, जिससे आपकी अच्छी पैदावार आएगी। ठीक है, अब जड़ी बूटी मार के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है? अच्छी अद्वियात इस्तेमाल करें। कौन सेलेक्टिव जो है बायर वालों का, ठीक है, वो अब आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्टार गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटाक्लोर का छिड़काव करें और पानी जो है वो खेत में 5 से 6 दिन मुसलसल खड़ा रहने दें। ठीक है, असीटाक्लोर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये सस्ती दवाई है, ये आपके पौधों को नुकसान पहुंचाती है, टिलरिंग कैपेसिटी कम करती है, तो इससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। तो अब जो है पहले 40 दिनों की जो खादों का प्लान है वो बताता हूँ आपको। खेत में पनीरी मुंतकिली के 10 से 15 दिन बाद आपने 25 किलो यूरिया लेना है। ठीक है, साथ आप 25 केजी MAP ज़ोर आवर ले लें। ठीक है, या फिर आप 10 से 12 किलो अल्ट्रासोल पीच उतार लें। ठीक है, ये है पक्के वाट की ज़मीनों के लिए। अगर आपकी कलर वाली शोर वाली ज़मीन है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आपकी हल्की मेरा ज़मीन है तो आप 50 किलो DAP 25 किलो यूरिया के साथ छट्टा कर दें। ठीक है, अगर आप फ्लड करना चाहते हैं तो फ्लड भी कर सकते हैं। फ्लड के ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि अब खाद जो है ना फिर हर पौधे को मुयस्सर होती है। ठीक है, 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो आपने 25 किलो यूरिया लेना है। ठीक है, आप साथ रीजेंट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 किलो सल्फ़र और साथ चिलेटेड जिंक, ये आप 25 किलो यूरिया 2 किलो सल्फ़र चिलेटेड जिंक ये आप फर्टिगेट करें। ठीक है, 20 से 25 दिन की फसल में। उसके बाद 30 से 35 दिन बाद फिर आपने 20 से 25 किलो MAP ज़ोर आवर लेनी है। ठीक है, और अल्ट्रासोल जो है 16/23। ठीक है, अब और अपनी फसल को मद्देनज़र रखते हुए आप 40 किलो यूरिया ऐड कर सकते हैं, 50 किलो कर सकते हैं, 30 किलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी फसल की मुताबिकत के हिसाब से आपने यूरिया ऐड करना है। ठीक है, फिर 35 से 40 दिन बाद आप मोनो छटा करें। ठीक है, या फिर क्लोरपायरिफास का 1 से 1.5 लीटर आप फ्लड करें। ये तो है पहले 40 दिन का, यानी कि 40 से 45 से 50 केजी आप ऐड कर सकते हैं MAP ज़ोर आवर, या आप एक DAP का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 1.5 से 2 बैग इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया की, अपनी फसल के मुताबिकत के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब 50 दिन की फसल हो जाती है तो जो कायनात वैरायटी है 11-21, इसका एक मसला है कि जब ये 40 से 50 दिन के दरमियान आती है तो इसकी जो अगेता गलाव है, मतलब कि जड़ें जो इसकी हैं नीचे से, तना जो है वो गलना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप किसी भी अच्छी फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। आप स्प्रे करवा सकते हैं ऊपर से। ठीक है, टॉप गार्ड का करवा लें, नटीवो का करवा लें। ठीक है, अगर आपकी फसल को ये मसला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ना करें। या सल्फ़र आप 2 किलो फ्लड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब गोब के मरले की बात करते हैं। ठीक है, 60 से 65 दिन की फसल में आपने कार टेप, ठीक है, कार टेप आप ज़रूर सट्टा करनी है, क्योंकि उस वक्त जो तने की सुंडी होती है वो सीटियाँ सफ़ेद हो जाती हैं एंड पे आके। तो आप 9 किलो कार टेप छट्टा करें, या फिर 1 से 2 लीटर आप क्लोरपेरिफास वो आप फ्लड करें। ठीक है, 65 से 70 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस वक्त वो दाने के लिए तैयार होती है, उसमें दाना मतलब कि सिट्टा बन रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको बहुत खुराक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस वक्त आपने बोरान देना है अपनी फसल को। ठीक है, अगर आपकी फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटाश आपने एंड पे लाजमी देनी है। ठीक है, 10 किलो आप MAP ज़ोर आवर ले लें, साथ आप अल्ट्रासोल 13-243 10 से 12 किलो, ठीक है, वो ऐड करें और उसको फर्टिगेट कर दें, साथ 1 किलो बोरान।
और जब आपका पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए तो फंजीसाइड के लिए ऊपर से एक स्प्रे करें, टॉप गार्ड का कर दें, नटीवो का कर लें, ठीक है। आप उसके साथ कोई फॉलियर ग्रेड का NPK अच्छा सा, स्पीड फॉल के है 10-10-40, उसके साथ आप कोई अमाइनो एसिड भी ऐड कर सकते हैं। तेले के लिए कोई स्प्रे, मतलब जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और जब दाना दूधिया हालत में हो, ठीक है, तो 500 ml आप आल्टम के, या फिर आप 500 ml कैटलिस्ट FMC की आप दूधिया हालत में ये फॉलियर करें, तो इंशाल्लाह ये एक नॉर्मल अखराजात हैं, तो इसमें आप इजीली अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।